फेज़ इक्विलिब्रियम में ये नेक्स्ट वीडियो है टू कंपोनेंट सिस्टम की। इसमें मैं बात करूँगी जो हमारे टू कंपोनेंट सिस्टम है उसमें टेम्परेचर और कंपोजिशन को लेकर जो फेज़ डायग्राम बनाया जाता है टू कंपोनेंट सिस्टम के लिए, जो कंस्ट्रक्ट किया जाता है, उसको कंस्ट्रक्ट करने के एक्सपेरिमेंटल मेथड हैं दो। एक थर्मल एनालिसिस मेथड है और दूसरा जो मेथड है वो द मेल्ट मेथड है। अगर मैं बात करूँ थर्मल एनालिसिस मेथड की, उसको हम कूलिंग कर्व मेथड भी बोलते हैं। इसको कंसीडर करने के लिए जो हम नंबर ऑफ़ मिक्सचर, दो कंपोनेंट के नंबर ऑफ़ मिक्सचर्स कंसीडर करते हैं जिनकी अलग अलग कंपोजिशन है। मैंने बताया था अगर मैं लेड और सिल्वर कंसीडर करती हूँ, मान लो हम क्या करते हैं 6 सॉल्यूशन बना रहे हैं लेड और सिल्वर के, जिसमें फर्स्ट में क्या है हमारा 10 ग्राम सिल्वर है और 2 ग्राम हमारा लेड है। नेक्स्ट हमने जो बनाया उसमें 8 ग्राम हमारा सिल्वर है और 4 ग्राम लेड है। उसे नेक्स्ट बनाते हैं तो हमारे दोनों का इक्वल अमाउंट है, 6 ग्राम ही हमारा सिल्वर है और 6 ग्राम ही हमारा लेड है। इस तरह से नंबर ऑफ़ डिफरेंट टाइप के हम क्या करते हैं कंपोजिशन के सॉल्यूशन बनाते हैं और सॉल्यूशन बनाकर उन मिक्सचर्स को हीट करते हैं उनके मेल्टिंग पॉइंट से अबव और एक होमोजीनियस लिक्विड बना लेते हैं और उसको फिर कूल करते हैं। उस कूल करके जो हमारा बनता है, मतलब कूल करने के बाद वो कंपोजिशन जो हमने बनाई थी उसमें से एक यूटेक्टिक मिक्सचर सेलेक्ट करेंगे। कौन सा? उस यूटेक्टिक मिक्सचर को लेकर हम उसको क्या करेंगे टेम्परेचर के अकॉर्डिंग उसको मेल्ट करेंगे। मेल्ट करके फिर उसको ठंडा करेंगे। वो मेल्ट करने के बाद जो हमारा टेम्परेचर था उस टेम्परेचर को और जितना टाइम लगा उसको मेल्ट करके कूल करने में एक ग्राफ प्लॉट करेंगे। हमारा यहाँ पर टेम्परेचर जो है वो एज ए फंक्शन ऑफ टाइम लेकर चलते हैं, इसलिए टेम्परेचर और टाइम के बीच में ग्राफ प्लॉट करते हैं। अब पीछे मैंने बताया था टेम्परेचर और टाइम के बीच में ग्राफ प्लॉट करना। जब हम क्या करते हैं पॉइंट बी पर आते हैं, अगर आपको इसके ग्राफ की अगर मैं बात करूं, यहाँ पर मैं इस ग्राफ की बात कर रही हूँ, टेम्परेचर और टाइम के बीच में कूलिंग कर्व विद सुपर कूलिंग बोलते हैं इसको। हमने जो ग्राफ बनाया, जब बी पॉइंट पर आते हैं तो इस एट पॉइंट बी पर जो हमारा सब्सटेंस है वो फर्स्ट आता है, फर्स्ट ब्रेक आता है और एक कंपोनेंट बी उनमें से बी पॉइंट पर, आप इस पॉइंट को कुछ और को मान सकते हो। मान लो इस पॉइंट पर हमारा जो एक कोई भी सब्सटेंस है, दो कंपोनेंट में से कोई एक कंपोनेंट क्या है सेपरेट आउट होना स्टार्ट कर देता है और जब वो सेपरेट आउट होता है तो सॉलिडिफिकेशन होना स्टार्ट करता है। तो जब सॉलिडिफिकेशन होती है किसी चीज़ की तो वो उसमें से गैसेस बाहर निकलना शुरू कर देते हैं। इवोल्यूशन ऑफ हीट होता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो जाती है और एक्सोथर्मिक रिएक्शन होने से टेम्परेचर क्या करेगा, डिक्रीज़ कर जाएगा और रेट ऑफ कूलिंग, जैसे जैसे ये प्रोसेस होगा रेट ऑफ कूलिंग डिक्रीज़ कर जाएगा, क्योंकि टेम्परेचर रिलीज़ कर रहा है तो पार्टिकल ठंडे होते जा रहे हैं और जो दूसरा है पार्टिकल्स उनको क्या करेगा वो ब्रेक करने में यूज़ होता चला जाएगा। तो हमारा जो टेम्परेचर का कूलिंग का जो प्रोसेस है वो स्लाइटली डिक्रीज़ कर जाएगा और स्लाइटली जो हमारा कर्व है BC वो धीरे धीरे हमारा क्या करता है कंप्लीट हो जाता है। और C पॉइंट पर आने के बाद हमारा यूटेक्टिक पॉइंट होता है C पॉइंट पर आने के बाद हमारा जो सब्सटेंस है वो क्या करता है, दूसरा जो कंपोनेंट है सब्सटेंस का वो भी सॉलिडिफाई होना स्टार्ट कर देता है और जब तक सारा का सारा सब्सटेंस सॉलिडिफाई होकर कंपोनेंट जो दो कंपोनेंट थे दोनों के दोनों सेपरेट आउट नहीं होते सॉलिडिफाई होकर, जो हमारे दोनों के दोनों कंपोनेंट हैं जब तक वो सेपरेट आउट नहीं होते सॉलिडिफाई होकर तब तक टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। और जब वो सॉलिडिफाई हो जाते हैं D पॉइंट पर आकर सॉलिडिफिकेशन कंप्लीट हो जाती है और हमारा जो वो है दोनों के दोनों कंपोनेंट सेपरेट हो गए, उसके बाद हम उसको और कूल करते हैं और और कूल करके विदाउट कोई ब्रेक दिए हमारा जो कंपोनेंट है आगे दिखाई देता है। ये हमारा टेम्परेचर और कांस्टेंट। लेकिन ये जो ग्राफ था, ये जो हमारा प्रोसीजर है, इस प्रोसीजर को जब हम कंस्ट्रक्ट करते हैं ये सारी स्टडी करके, इन्हीं को लेकर हम फेज़ डायग्राम कंस्ट्रक्ट करते हैं जो हमारा इसके अकॉर्डिंग फ्रीजिंग पॉइंट आएगा। जो हमने ये सारी स्टडी की थी एक कंपोनेंट को लेकर, इसी तरह जो हमारा पहले हमने क्या कहता है B को सॉलिडिफाई करने की कोशिश की थी, इसी तरह हम क्या कर सकते हैं A के कंपोनेंट के लिए भी बना सकते हैं। इन दोनों ग्राफ को बनाकर फिर हम क्या करते हैं उनको फेज़ डायग्राम जो ड्रॉ करते हैं, जो फेज़ डायग्राम ड्रॉ करते हैं इनके अकॉर्डिंग हमें कर्व मिल जाता है AO और BO मिलता है कंपोजिशन के अगेंस्ट जब इसको ड्रॉ करते हैं। इसके अलावा हमें यूटेक्टिक टेम्परेचर भी मिल जाता है, जो वो हमारा कांस्टेंट जा रहा था टेम्परेचर C से लेकर D तक यूटेक्टिक पॉइंट आता है, उस यूटेक्टिक पॉइंट में हमारा यूटेक्टिक टेम्परेचर भी आता है, वो भी हमें फाइंड आउट हो जाता है। इसके अलावा हमें प्योर सब्सटेंस जो सॉलिडिफाई होते हैं A और B वो कांस्टेंट टेम्परेचर किस पर होंगे वो भी पता चल जाता है।
लेकिन इस मेथड की कुछ लिमिटेशन है। एक लिमिटेशन ये है कि जब हम लिक्विड मिक्सचर को यूज़ करते हैं और उसको सुपर कूलिंग करते हैं, कुछ लिक्विड मिक्सचर्स में ऐसा होता है सुपर कूलिंग हो जाती है। सुपर कूलिंग होने की वजह से जो हमारा यहाँ पर बी पॉइंट से सी पॉइंट पर सेपरेट आउट होना स्टार्ट हुए थे, वो सेपरेट आउट नहीं होते। जो हमारा जो कंपोनेंट थे वो दोनों सेपरेट आउट नहीं होते। सेपरेट आउट ना होने के कारण हमें सीधा क्या करता है, ए से पी डैश पॉइंट मिल जाता है। पी पॉइंट मिलने की बजाय हमें क्या करता है, पी डैश पॉइंट मिल जाता है। और पी डैश पॉइंट मिलने से फिर धीरे धीरे हम जब उसको कूल करते हैं, कर्व शो करते हैं, तो वो उसमें पी पॉइंट से बी पर और फिर फर्दर सी पर पॉइंट पे आ जाता है। हमें जो पॉइंट चाहिए था, ये टेम्परेचर क्या करता है, रैपिडली इंक्रीज़ करने के कारण ऐसा होता है। पी डैश से बी जब हम करते हैं इंक्रीज़, तो इसको एक फाइंड आउट करने के लिए कि हमारा पी पॉइंट कौन सा, हमें उसको एक्स्ट्रा पोलेट करने की, जो बी सी कर्व उसको एक्स्ट्रा पोलेट करने की ज़रूरत होती है। ये इस कर्व की लिमिटेशन होती है। दूसरा, अगर मैं बात करूँ, कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिसमें हम क्या करते हैं, जो हमारा मिक्सचर है उसको स्टिर नहीं कर पाते हैं। मिसिबल तो है लेकिन उसको स्टिर करना डिफ़िकल्ट हो जाता है। डिफ़िकल्ट होने के कारण, स्टिर करने के कारण हमारा जो एग्जैक्ट एक्यूरेट पॉइंट होना चाहिए यूटेक्टिक का, वो फाइंड आउट नहीं कर पाते। तीसरी जो प्रॉब्लम है इसमें, जब हम टेम्परेचर मेज़र करते हैं कि किस टेम्परेचर में हमारा वो फाइंड आउट हुआ, या इक्विलिब्रियम किस टेम्परेचर पे आया, तो कई बार जो थर्मामीटर होता है उससे सब्सटेंस स्टिक कर जाता है, वो भी टेम्परेचर में चेंज ले आता है। टेम्परेचर जो होता है वो करेक्टली रिकॉर्ड नहीं हो पाता। इन तीन ये लिमिटेशंस होने के कारण हम एक दूसरा मेथड यूज़ करते हैं जिसको हम दो मेल्ट मेथड बोलते हैं। इसमें वही हम दो क्या करते हैं, मिक्सचर्स यूज़ करते हैं सॉलिड कंपोनेंट के, ए और बी, और उनकी जो कंपोजिशन है जेड, मतलब काफ़ी सारी कंपोजिशन लेते हैं और उन कंपोजिशन को क्या करते हैं, हीट करते हैं। इसके लिए आप एक वाला ग्राफ कंसीडर कर सकते हो। मैं सेकेंड ग्राफ कूलिंग ऑफ लिक्विड मिक्सचर की अगर हम बात करें, तो हमारा जो था जेड जो मिक्सचर है उसको हम क्या करते हैं, हीट करते हैं स्लोली। वहाँ पर हम कूल कर रहे थे लेकिन हम यहाँ पर रिवर्स कर रहे हैं। आपको पता है मेल्टिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट अगर मैं बात करूँ किसी सब्सटेंस का सेम होता है, तो हम दोनों चीज़ों को रिवर्स करके बात कर सकते हैं। या तो आप किसी चीज़ को कूल करके उसकी चीज़ को नोट कर सकते हैं, ग्राफ को नोट कर सकते हैं, या फिर हम उसका रिवर्स प्रोसेस भी कर सकते हैं। कूल की बजाय हम उसको हीट करें, हीट करने से भी वो क्या करेगा, एक्यूरेट वैल्यू देना स्टार्ट करें। हम सिस्टम को क्या करेंगे, कंपोजिशन को आप टेम्परेचर लो करने के बजाय टेम्परेचर को इंक्रीज़ करना शुरू करते हैं। हम जेड पॉइंट से स्टार्ट करते हैं और धीरे धीरे क्या करते हैं, जेड कंपोजिशन से उसको हीट करना स्टार्ट करते हैं। जैसे जैसे हम हीट करते हैं कंपोजिशन में, जब तक वो वाई पॉइंट पर नहीं आता कोई भी चेंज नहीं आता, और जैसे ही हम वाई पॉइंट पर आते हैं तो हमारा यूटेक्टिक पॉइंट जो होता है वो डी जो है वो स्टार्ट हो जाता है, और लिक्विड जो मेल्ट था हमारा वो यूटेक्टिक कंपोजिशन शो करना स्टार्ट कर देता है। और जैसे जैसे हम टेम्परेचर और बढ़ाएंगे और वाई से एक्स की तरफ मूव करेंगे, तो हमारा जो वाई पॉइंट से हम एक्स की तरफ मूव करेंगे, तो जो हमारा अमाउंट ऑफ लिक्विड मिक्सचर था वो इंक्रीज़ करता जाएगा, और जो हमारी सॉलिड जो कंपोजिशन थी वो इस कर्व के अकॉर्डिंग एलोंग डी के वो हमारी इंक्रीज़, दोनों ही उनका अमाउंट क्या करेगा, चेंजेस होते चले जाएंगे उसके अंदर। और धीरे धीरे जब हम ओ पॉइंट पर पहुंचेंगे तो हमारा लिक्विड और सॉलिड बी के बीच में एक इक्विलिब्रियम आ जाएगा। ओ वो पॉइंट होगा लिक्विड फेज का, वाई के अकॉर्डिंग अगर हम कंसीडर करें, पॉइंट वाई से लेकर पॉइंट ओ तक जो हमारा होता है लिक्विड और सॉलिड बी दोनों एग्जिस्ट करते हैं। लेकिन ओ पॉइंट की अगर हम बात करें तो वहाँ पर इक्विलिब्रियम आ जाता है, वहाँ पर वो जस्ट स्टार्ट करता है मेल्ट होना। उससे पहले हमारा क्या होता है, लिक्विड और सॉलिड भी दोनों एग्जिस्ट हैं, लेकिन जैसे ही मैं ओ पॉइंट पर आऊँगी तो सॉलिड भी क्या करेगा, मेल्ट होना स्टार्ट कर देगा। तो वो पॉइंट जिस पे हमारा सब्सटेंस क्या करता है, मेल्ट होना स्टार्ट करता है, उस पॉइंट को द मेल्ट बोलते हैं। और जैसे ही मैं टेम्परेचर राइज अप करके पॉइंट उससे अबव की तरफ जाऊंगी, वहाँ पर हमारा सब्सटेंस क्या होगा, कम्प्लीटली मेल्ट हो जाएगा। जिस पॉइंट पर हमारा कम्प्लीटली सब्सटेंस मेल्ट हो जाता है उस पॉइंट को हम मेल्टिंग पॉइंट बोलेंगे, और जहाँ पर वो स्टार्ट करेगा उस पॉइंट को द मेल्ट बोलेंगे। इस मेथड में जो दो हम कंपोनेंट यूज़ करते हैं उनको मिक्स करके उनके डिफरेंट प्रोपोर्शंस में हम लेते हैं और होमोजीनियस मिक्सचर कंसीडर करते हैं। उनको मेल्टिंग, कूलिंग और ग्राइंडिंग के थ्रू उनको यूज़ किया जाता है। जो मेल्टिंग पॉइंट और दो पॉइंट है वो डिटरमाइन करते हैं, और उनको डिटरमाइन करके उन पॉइंट्स के बीच में और कंपोजिशन के बीच में ग्राफ ड्रॉ करते हैं। जो हमारे ग्राफ आते हैं वो AD और DB आते हैं। इन दोनों ग्राफ के साथ में हमें एक एरिया भी मिलता है, CD लाइन बनती है, CDF, और इन सब के साथ में एक लाइन के साथ में हमारा जो ग्राफ आता है उस ग्राफ को हम स्टडी करते हैं। ये हमारा टू कंपोनेंट के मतलब मेथड जो यूज़ किए थे उसको था। अब आप
आप लोगों के जो सब सिलेबस में है वो हमारा लेड सिल्वर सिस्टम है। लेड सिल्वर सिस्टम 2 कंपोनेंट सिस्टम है। वही आप 2 कंपोनेंट कंसीडर कर सकते हो, ए और बी। ए और बी में जो हम कंसीडर कर रहे हैं, ए हमारा मान लो लेड है और बी जो है हमारा सिल्वर है। अगर हम बात करें ए और बी, तो इसमें हमारे जो फॉर्म है वो एग्जिस्ट करती हैं सॉलिड लेड, सॉलिड सिल्वर, दोनों का सॉल्यूशन मोल्टन स्टेट में लेड और सिल्वर का, और वेपर फेज। टोटल 4 फेजेस एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन वेपर फेज को हम इग्नोर करते थे क्योंकि वेपर फेज में प्रेशर बहुत कम होता है। उसी वजह से हम सिर्फ 3 ही फेज कंसीडर करते हैं, सॉलिड लेड, सॉलिड सिल्वर और सॉल्यूशन। तो हमारा जो फेज़ डायग्राम है उसके अकॉर्डिंग, और फेज़ डायग्राम इक्वेशन को लेकर जो हमारी रेड्यूस्ड फेज़ इक्वेशन थी, कंडेंस्ड इक्वेशन जिसको बोलते हैं, टेम्परेचर कंपोजिशन फेज़ डायग्राम ड्रॉ करते हैं। उसमें 2 कर्व आते हैं, ए ओ और बी ओ। एक यूटेक्टिक पॉइंट है ओ, और 3 एरिया है ए ओ बी, बी ओ सी। 3 एरिया है ए ओ सी, बी ओ, यहाँ पर पॉइंट लिखा है, बी ओ डी आएगा। इसके अलावा सी ओ डी एक बिलो एरिया है। 4 एरिया कंसीडर करेंगे, और एक हमारा जो एरिया होगा जिसमें सारा का सारा एग्जिस्ट करेगा, ए ओ बी से अबव एरिया। तो हम सबसे पहले कर्व की बात करते हैं। हमारे जो 2 कर्व हैं वो हैं ए ओ, कर्व ए ओ। जो कर्व ए ओ में ए पॉइंट है वो फ्रीजिंग पॉइंट है हमारा सिल्वर का। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सिल्वर के बाद, जो हमारा इस कर्व के ऊपर जो 2 फेज एग्जिस्ट करते हैं हमारे, एक लिक्विड और एक सॉलिड सिल्वर एग्जिस्ट कर रहा है। उन दोनों के बीच में इक्विलिब्रियम होने के बाद डिग्री ऑफ फ्रीडम कैलकुलेट करेंगे तो वो हमारी यूनिवेरिएंट आती है। और जो ये हमारा सिल्वर का फ्रीजिंग पॉइंट होता है वो 961 डिग्री सेल्सियस होता है। हम जैसे जैसे क्या करते हैं, लेड के सिल्वर के अंदर लेड को डालते हैं, वैसे वैसे लेड का जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है वो डिक्रीज़ करता जाता है, और सिल्वर सेपरेट आउट हो जाता है लेड से। पॉइंट ओ आने तक सारा का सारा सिल्वर जो होगा वो सेपरेट आउट हो जाएगा। इसी तरह बी की बात करूँ तो बी ओ कर्व की बात करूँ तो बी जो पॉइंट है वो फ्रीजिंग पॉइंट है लेड का, और लेड का फ्रीजिंग पॉइंट होता है 327 डिग्री सेल्सियस। इस कर्व पे लिक्विड और सॉलिड लेड के बीच में इक्विलिब्रियम होता है, और अगर मैं डिग्री ऑफ फ्रीडम कैलकुलेट करूँ तो वो यूनिवेरिएंट होते हैं। इसके अंदर हम लेड के अंदर जैसे जैसे सिल्वर ऐड करते हैं, सिल्वर डिक्रीज़ कर देते हैं मेल्टिंग पॉइंट ऑफ लेड का, और ओ पॉइंट तक, यूटेक्टिक पॉइंट आने तक सारा का सारा लेड सेपरेट आउट हो जाता है सिस्टम से। अब बात करते हैं यूटेक्टिक पॉइंट ओ की। यूटेक्टिक पॉइंट जो ओ है उसका टेम्परेचर 303 डिग्री सेल्सियस है। उस पॉइंट पर 97.4% लेड प्रेजेंट है और 2.6 सिल्वर प्रेजेंट होता है। ये इन दोनों का एलॉय है जो बनाया जाता है। इस पॉइंट पर 3 फेज एक साथ एग्जिस्ट करते हैं, सॉलिड लेड, सॉलिड सिल्वर और लिक्विड सॉल्यूशन। अगर मैं डिग्री ऑफ फ्रीडम कैलकुलेट करूं 3 फेज होने के कारण तो नॉन वेरिएंट आती है। इस पॉइंट पर आकर 2 कर्व मीट करते हैं, ए और बी ओ। और अगर हम बात करें तो इसमें लोवेस्ट पॉसिबल टेम्परेचर जो हो सकता है, जहां पर लिक्विड फेज जिसके बाद जिसे लो करने पर एग्जिस्ट ना करे, वो है इसमें जो हमारे मिक्सचर से वो फ्रीज आउट होकर सेपरेट हो जाते हैं। कंपोजिशन जो होती है लिक्विड फेज और सॉलिड फेज की इस टेम्परेचर पर यहाँ पर कांस्टेंट होती है, चेंज नहीं होती, सेम रहती है। अब बात करते हैं 3 एरिया, ए ओ सी, बी ओ डी और बिलो लाइन सी ओ डी। अगर मैं बात करूँ ए ओ सी लाइन, ए ओ सी एरिया की, तो ए ओ सी एरिया में जो हमारा ए ओ सी एरिया में मैंने एक लाइन कंसीडर किया, ए और ए डैश और बी डैश और डी पॉइंट। ये 3 पॉइंट हैं। हम अगर ए पॉइंट की बात करूँ इस एरिया में, इस पॉइंट पे, तो जो कंपोजिशन है वो मेल्ट होके पॉइंट की ड्रॉ करते हैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन डी ए बी, और इस लाइन को हम टाई लाइन भी बोलते हैं। जो डी पॉइंट है ऑलमोस्ट प्योर सिल्वर वहाँ पर प्रेजेंट होती है, और बी जो पॉइंट है वहाँ पर ऑल कंपोनेंट लिक्विड मेल्ट में, मतलब वहाँ पर बी पॉइंट पर सभी सारे के सारे कंपोनेंट प्रेजेंट होंगे लिक्विड मेल्ट में, और डी पॉइंट पर हमारे प्योर सिल्वर प्रेजेंट होगा। कंपोजिशन की अगर मैं बात करूँ ए पर, तो वो लेवर रूल के अकॉर्डिंग हम फाइंड आउट कर सकते हैं। लेवर रूल जो होता है वो एक साइंटिस्ट है, उन्होंने दिया था, और बिल्कुल एग्जैक्ट जो अमाउंट होता है वो फाइंड आउट किया जा सकता है कंपोजिशन का। अमाउंट ऑफ सिल्वर अपॉन में अमाउंट ऑफ मेल्ट लिक्विड जो यूटेक्टिक मिक्सचर होता है उसको कंसीडर करते हैं। नेक्स्ट जो है हमारा एरिया बी ओ डी की बात करूँ तो बी ओ डी एरिया में सेम चीज़ें अप्लाई कर सकते हैं, बस उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यही चीज़ को रिवर्स करना पड़ेगा, और वही 2 फेज इसमें एग्जिस्ट करेंगे, सॉलिड लेड और लिक्विड, और यूनिवेरिएंट होगा। देन मैं एरिया की बात करूँ सी ओ डी लाइन
बिलो COD बिलो लाइन, तो उसमें जो हमारा सॉलिड लेड और सॉलिड सिल्वर प्रेजेंट होता है। डिग्री ऑफ फ्रीडम जो होती है वो यूनिवेरिएंट होती है। अगर मैं इस बात करूँ इन इसकी यूटेक्टिक मिक्सचर की, तो यहाँ पर सिल्वर क्रिस्टल और सिल्वर जो क्रिस्टल्स हैं लेड के और सिल्वर के, वो सेपरेट हो जाते हैं। सॉलिड जो क्रिस्टल्स होते हैं, सॉरी, यहाँ पर यूटेक्टिक या कह सकते हैं यूटेक्टिक लिक्विड मेल्ट को बोला गया है। मार्क जो है, मार्क जो इतना एरिया है यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, मार्क्ड एरिया में इधर यूटेक्टिक और सॉलिड ए प्रेजेंट होगा और दूसरी साइड हमारा जो यूटेक्टिक और सॉलिड लेड प्रेजेंट होगा। फाइन क्रिस्टल प्रेजेंट होते हैं। ये हमारा लेड और सिल्वर का सिस्टम था जो हमने स्टडी करा था, टू कंपोनेंट सिस्टम का। टू कंपोनेंट सिस्टम स्टडी करने के बाद एक लास्ट टॉपिक जो आपका पूरे चैप्टर का वो है डिसिल्वराइजेशन ऑफ लेड। पैटिंसन एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने इस प्रोसेस को बताया था। इसकी हमें ज़रूरत क्यों पड़ती है, आप सबको पता है लेड की जो ओर है वो जलना है और उस लेड की ओर में 0.1% सिल्वर प्रेजेंट होता है। हमें लेड से क्या करना पड़ता है, वो सिल्वर को सेपरेट करना पड़ता है। जो लेड से सिल्वर को सेपरेट करने का प्रोसेस है उसी को डिसिल्वराइजेशन ऑफ लेड बोलते हैं। पैटिंसन प्रोसेस के थ्रू ये किया जाता है। जो लेड इसके थ्रू हमें मिलता है उसको आर्जिनेट यानी फेरस लेड बोलते हैं। इसमें सिल्वर को जिस एलोए से, मतलब जो सिल्वर का ये जो एलोए था लेड का, उसको सेपरेट करने का जो मेथड होता है उसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले आर्जिनेट एंड फेरस को जो लेड है हमारा उसको हीट करते हैं और हीट करके उसके मेल्टिंग पॉइंट जो था उससे अबव हीट करते हैं। तो जितना भी लिक्विड था वो पॉइंट, इसी पॉइंट पर हम कंसीडर करेंगे। जो हमारा एक ग्राफ था इसी में हम एक्स और वाई दिए पॉइंट हमने कंसीडर कर लिया। हमने जो लिक्विड सॉल्यूशन था उसको हीट किया और जो अगर मैं एक्स पॉइंट की बात करूँ तो एक्स पॉइंट पे हमारा सिर्फ लिक्विड एग्जिस्ट करता है और एक्स जो हमारा पॉइंट था उसके बाद क्या करते हैं हम उसको धीरे धीरे स्लोली कूल करते हैं। रैपिडली आपको कूल नहीं करना, धीरे धीरे कूल करना है। और जैसे जैसे टेम्परेचर डिक्रीज़ करेगा और डिक्रीज़ करके हम पॉइंट वाई तक आएंगे, जैसे जैसे हम पॉइंट वाई तक आएंगे तो पॉइंट वाई पर आने पर जो हमारा लेड था वो क्रिस्टलाइज होना स्टार्ट कर देगा। लेड तो क्रिस्टलाइज होगा लेकिन जो हमारा सिल्वर था वो क्रिस्टलाइज नहीं होगा, लेड सेपरेट आउट होना शुरू हो जाएगा। और लेड जो सेपरेट आउट होता है वो सॉलिड फॉर्म में आ जाता है। दो चीज़ें एक साथ एग्जिस्ट करते हैं, लिक्विड भी एग्जिस्ट कर रहा है और सॉलिड लेड भी एग्जिस्ट कर रहा है। जो वो लिक्विड एग्जिस्ट कर रहा है उस लिक्विड के अंदर जो लेड का अमाउंट है वो डिक्रीज़ करता चला जाता है और सिल्वर जो है वो है उतना ही अमाउंट में, लेकिन जो उनकी कंपोजिशन में चेंज आया सिल्वर की और लेड में, उस वजह से सिल्वर की कंपोजिशन वो ज़्यादा शो करता है परसेंटेज में और लेड की कंपोजिशन कम शो करता है। रेजिडुअल सॉल्यूशन रिचर इन सिल्वर हो जाता है। रिचर होने के बाद जैसे जैसे हम उसको ठंडा करते रहते हैं और जो हमारा कर्व है वो यूटेक्टिक पॉइंट की तरफ शिफ्ट हो जाता है, तो लेड जो होता है वो कॉन्टिन्यूसली सेपरेट होता जाता है और सेपरेट होते हुए हम उसको क्या करते हैं, हम ये मान लेते हैं कि ये जो कर्व है इस कर्व पे लेडर्स लगा रखी है। लेडर्स मतलब जो सेपरेट आउट हो रहा है उसको हम सेपरेट अलग निकालते जा रहे हैं, ठीक है। अलग निकालते गए तो हमारा जो होगा वो सिर्फ सिल्वर उसमें ज़्यादा अमाउंट में बचता जाएगा और लेड का अमाउंट कम होता जाएगा। यूटेक्टिक पॉइंट पर आने पर जो हमारी सिल्वर होती है वो 2.5% रह जाती है और जो लेड है वो हम उसमें से लगभग सेपरेट आउट करें। यूटेक्टिक पॉइंट पर सिर्फ हमारा जो होता है वो रिचर सिल्वर में रहता है और इससे जैसे ही नीचे जाएंगे हमारा सिल्वर उससे सेपरेट हो जाएगा और लेड अलग हो जाएगा। ये जो प्रोसेस हुआ सिल्वर का रिमूव करने का लेड से, इसी को डिसिल्वराइजेशन बोला गया। ये हमारे पैटिंसन जो साइंटिस्ट थे उन्हीं के बेस पे था, जिसमें कंसंट्रेशन सिल्वर की इंक्रीज़ कर जाती है लेड सिल्वर सिस्टम में, एलॉय में। ये उस पे बेस था। ये चैप्टर आपका यहाँ पर ख़त्म हो गया। जैसे जो नेक्स्ट चैप्टर है वो सॉल्यूशन है, उसकी मैं वीडियोस नेक्स्ट में उसमें डालूँगी।